नमस्कार दोस्तों, आज हम अलैंगिक जनन का अगला प्रकार पढ़ेंगे मुकुलन। पिछली वीडियो में हम 3 प्रकार पढ़ चुके थे। पहला प्रकार पढ़ा था हम लोगों ने विखंडन, दूसरा प्रकार पढ़ा था बीजाणु जनन और तीसरा पढ़ा था पुटिभवन। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चौथा प्रकार है हमारा मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इस मुकुलन में पादप से एक कलिका का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, मुकुलन में कलिका का निर्माण होता है। कलिका को अंग्रेजी में बोलते हैं बड्स। कलिका का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम इसके अंदर, मुकुलन के अंदर, कि जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान प्रवर्ध कलिका कहलाता है। इस कलिका की परिभाषा पढ़ेंगे कि जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान प्रवर्ध ही कलिका कहलाता है। तो दूसरा है, इस कलिका की परिभाषा हो जाएगी जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान प्रवर्ध कलिका कहलाता है। कलिका कहलाता है। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जब यह कलिका अपने जनक से अलग हो जाती है तो यह नई संतति का निर्माण कर लेती है। तीसरा पॉइंट है इसका, यह कलिका जनक से अलग होकर नई संतति का निर्माण करती है। संतति का निर्माण करती है। ये हो गए 3 पॉइंट मुकुलन के। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन के प्रकार। मुकुलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। तो पहले देखिए, मुकुलन के प्रकार में 2 प्रकार है, एक है बाह्य मुकुलन और दूसरा है आंतरिक मुकुलन। अब हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे एक एक। बाह्य मुकुलन में क्या होता है? बाह्य मुकुलन में जो कलिका का निर्माण होता है वो जनक के शरीर के बाहर होता है, और आंतरिक मुकुलन में जो कलिका का निर्माण होता है वो जनक के शरीर के अंदर होता है। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य यानी बाहर, आंतरिक यानी अंदर। इसमें कलिका का निर्माण बाहर होता है, जनक के बाहर होता है। दूसरा आंतरिक मुकुलन, इसमें कलिका का निर्माण जनक के अंदर होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो बाह्य मुकुलन के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले बाह्य मुकुलन के एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट में बाह्य मुकुलन पाया जाता है। और आंतरिक मुकुलन का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज में जैम्यूल। अब हम इनको डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम हाइड्रा का डायग्राम। तो ये मान लो हाइड्रा का डायग्राम है ये। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रा से ये निकल रहा है बाहर की तरफ, ये मुकुल निकल रहा है। ये दूसरा हाइड्रा है। इसमें ये क्या करेगा, ये कलिका, ये क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। और अगला डायग्राम देखिए। इसमें ये कलिका अलग हो जाएगी और अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेगी या नई संतति का निर्माण कर लेगी। तो ये हो गया बाह्य मुकुलन का आंसर हाइड्रा का, कि इसमें क्या होता है, कलिका का निर्माण बाहर होता है। तो ये कलिका है, ये अपनी हाइड्रा है, हाइड्रा से बाहर ये नया मुकुल उभार निकल गया। ये उभार ने फिर वृद्धि कर ली और वृद्धि करके जनक से अलग होकर नई संतति का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार यीस्ट का एग्जाम्पल देख लो।
ये है यीस्ट, यीस्ट कोशिका है। यीस्ट कोशिका में क्या हुआ, इस यीस्ट ने वृद्धि कर ली और वृद्धि करके ये अपने जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये इसने वृद्धि कर ली, एक कोशिका इसमें गई, एक कलिका इसमें गई और ये दोनों कलिकाएं अलग हो जाएगी और नई किसका निर्माण कर लेगी, नई कलिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो ये हो गया बाह्य मुकुलन। दूसरा आंतरिक मुकुलन, ये होगा स्पंज के अंदर। ये स्पंज का डायग्राम है। अब इस स्पंज के अंदर छोटे छोटे ऐसे बीजाणु होते हैं और यहाँ ऐसे ये होती है, इन्हें कंटिकाएं बोला जाता है। ये है कंटिकाएं। अब क्या होगा, ये जो अंदर बीजाणु है ये क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे और विभक्त होके नए स्पंज का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो ये हो गया मुकुलन। इसमें क्या होता है, कलिका का निर्माण हो जाता है और जनक से जुड़ा हुआ जनक के समान प्रवर्धी कलिका कहलाता है और ये कलिका जनक से अलग होकर नई संतति का निर्माण कर लेती है। मुकुलन दो प्रकार का होता है, बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन में क्या होता है, कलिका का निर्माण जनक के शरीर के बाहर होता है, उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रा और यीस्ट। दूसरा आंतरिक मुकुलन, इसमें जो कलिका का निर्माण होता है वो जनक के शरीर के अंदर होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा स्पंज में जैम्यूल। ये हाइड्रा का उदाहरण देख ले, ये कलिका बन गई, ये कलिका वृद्धि करके नई संतति का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार ये जैम्यूल। अब आगे देखेंगे हम दूसरा वाला खंडन, लास्ट प्रकार है अलैंगिक जनन का, पांचवा खंडन। खंडन क्या होता है, खंडन को समझ लीजिए। देखिए खंडन पांचवा प्रकार, अलैंगिक जनन का लास्ट प्रकार है खंडन। खंडन किसे कहते हैं, यदि कोई जीव किसी कारणवश छत विछत हो जाता है या टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो वो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है और यही प्रक्रिया कहलाती है खंडन। इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई जीव किसी कारणवश टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है, और यह विधि ही कहलाती है खंडन। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया, हाइड्रा कोमा प्लेनेरिया। इन हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन और पाया जाता है, इसको पुनर्जनन भी बोला जाता है, पुनर्जनन। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि यदि कोई जीव किसी कारणवश टुकड़ों में टूट जाता है तो वह प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह विधि ही खंडन कहलाती है। उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये है प्लेनेरिया, ले लिया अपन ने, ये प्लेनेरिया ले लिया। अब ये प्लेनेरिया क्या करेगा, टूट जाएगा, कोई कारणवश टुकड़ों में टूट गया। ये एक भाग ये हो गया इसका, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये तीनों टुकड़े वृद्धि कर लेंगे और वृद्धि करके नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे। ये वाला टुकड़ा, अब इसका ये इतना ऊपर वाला हिस्सा था ये ओनली, अब ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, ये बीच वाला हिस्सा था इसका और ये नीचे वाला हिस्सा था, तो ये ऊपर वाला हिस्सा वृद्धि करके और नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ये बीच वाला हिस्सा भी, बीच वाले हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा ऐड हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा ऐड होकर ये भी नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। और ऐसे ये नीचे वाला हिस्सा भी बीच वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से में ऐड हो जाएगा और नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो क्या हुआ इस प्लेनेरिया की इस विधि में,
एक जीव था, वो किसी कारणवश टुकड़ों में विभक्त हो गया और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये हमारे अलैंगिक जनन के 5 प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कायिक जनन। हमारे 3 जनन है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन।